तुम्हें लगता है कि मैं अच्छा दिखता था और तुम्हारा अच्छा दिखूंगा? तो उसने बोला कि यार मैंने जब तुम्हें बहुत पहले देखा था ना तो आई वाज लाइक कि ये मतलब इसके साथ ऐसा था। तुम्हारी फैन हो मैं, अब तो मैं तड़पती हूँ तुम्हारे साथ काम करने के लिए। मुझे अपना फैन बना रहे पर ओके ठीक है। यू नो डोंट फील नर्वस, ऐसा होता है। तो लड़कों को करना पड़ता है, ठीक है ना। वो ना ऐसे ताने मारते हैं, वर्कआउट कब करोगी, बोल तो रही हूँ। देखते हैं वो ऐसे कर देते हैं, देखो अच्छा ठीक है कर रही हूँ ना। वो किसी ने बोला साफ साफ सिद्धार्थ, वो पूरी बात मतलब मैं सुन के बस सुनने ही वाली थी। अच्छा क्या सांप कुछ बोल रहा, तब तक तो सिद्धार्थ कुर्सी के ऊपर खड़ा हुआ था। मैंने जब मुझे पहले अलादीन ऑफर हुआ था मैंने मना कर दिया था, आई डोंट वांट टू डू इट बिकॉज मुझे किसी को रिप्लेस करके फिर बहुत सारी गालियाँ बिल्कुल नहीं खानी। दैट्स ट्रू। When two of the youngest talents come together, one can only expect firework. Today, I have two of the youngest talent from the industry, Siddharth Nigam and Ashish Singh, with me on 4th episode of Real Buddies. Welcome to Real Buddies, both of you. Firstly, thank you so much for doing this. Before anyone gets there, I want to know यास्तीन और सिद्धार्थ जिस तरीके से फैंस आप लोगों को शिप करते हैं, कौन सा जो नाम है बनाया जो फैंस है वो आपको ज़्यादा पसंद? For me, it's यास्तीन because for me also, yeah, यास्तीन. Of course हम मिले ही उसकी वजह से, एक शो की वजह से, हम दोनों की दोस्ती भी वहीं से शुरू हुई, तो यास्तीन. But do you remember how was your first meet ever? Like what did you guys think of each other? I think हम लोग अच्छे से सेट पे मिले हैं। अदरवाइज जब भी हम पार्टीज में मिले हैं तो ये अगर 100 मील खड़ी तो मैं 200 मील खड़ा उसमें हाय हेलो इतना ही होता था। सिद्धार्थ का वो जो फर्स्ट मीट था वो तो ऑन स्क्रीन था बिकॉज तब तक मैंने एक्टिंग स्टार्ट नहीं की थी। क्या बात कर रही हो, तुमने कब शुरू किया एक्टिंग? मैंने बहुत बाद में स्टार्ट किया। सो आई एक्चुअली यूज्ड टू सी दीस पीपल और मैं सोचती थी कि अरे मुझे भी ये करना है लेकिन फ्यूचर, और मैं अपनी पढ़ाई में बिजी रहती थी। बट आई सॉ सिद्धार्थ ऑन स्क्रीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ शो का, आई गेस। तब से मेरी ये फैन यू विश। कैसी है? But when you first met him on the sets of Aladdin, what was your first impression? Okay, so मैं सिद्धार्थ से जस्ट लॉकडाउन के पहले मिली थी, सिद्धार्थ की ही एक म्यूजिक लॉन्च पार्टी में। अच्छा। और आई काइंड ऑफ थॉट कि सिद्धार्थ बहुत रिजर्व्ड है, not really arrogant but he is reserved or someone who doesn't talk much और ऐसा। तो जब मैं सेट पे भी पहले दिन गई तो मेरा एक ये मतलब पॉइंट ऑफ व्यू था ऑफ कोर्स उसको लेके, और मैं सोच रही थी ठीक है आई एम आल्सो नॉट गोना टॉक मच, अगर वो नहीं बात करेगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जबरदस्ती, मतलब अगर बात किया तो मैं कर लूंगी वरना इट्स फाइन, ठीक है। क्योंकि मुझ पर बहुत सारा प्रेशर था यास्मीन का, तो वो करना था। बट सिद्धार्थ वाज वेरी स्वीट एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड। और मैं घर आके कह रही थी अरे मम्मी पता है सिद्धार्थ तो एकदम ऐसा है, मैं तो ऐसा सोच रही थी। So that was my reaction. एंड एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा पर्सनल है, एंड दैट इज़ मैंने आशीष से पूछा कि तुम मुझे जानती थी? तो आशीष बोला हाँ मैं तुम्हें जानती थी एंड मैंने तुम्हारा काम हम देखा था। मैंने कहा अच्छा अच्छा, तो क्या मतलब तुम्हें लगता है कि मैं अच्छा दिखता था और तुम्हारा अच्छा दिखूंगा? तो उसने बोला कि यार मैंने जब तुम्हें बहुत पहले देखा था ना तो आई वाज लाइक कि ये मतलब इसके साथ ऐसा था। एंड तो मैंने वो कंफर्म करने के लिए पूछा कि अब नहीं अब तो मैं तुम्हारी फैन हो गई, अब तो मैं तड़पती हूँ तुम्हारे साथ काम करने के लिए। मुझे अपना फैन बना रहे पर ओके ठीक है। अरे तुमने ही बोला था यार। हाँ सिद्धार्थ मैं तुम्हारी एक्सेप्ट करने में क्या जाता है। तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ, तुम खुश हो जाओ। But you tell me what was your first reaction? But did you really think that ये मतलब जब आपने पहली बार देखा? नहीं, जब मैं सिद्धार्थ को पहले टीवी पे देखा था तो मुझे वो उतना अच्छा नहीं लगता था ऑनेस्टली। और मतलब ठीक है मैंने कभी ऐसे देखा ही नहीं है तो होगा वैसा मेरा रिएक्शन होता था सिद्धार्थ को। And also he was very young at that time. हाँ, very young, छोटू सा with the abs, मुझे बहुत वियर्ड लगता था। वक्त बदलता है दोस्तों, बस भरोसा और खुद पे यकीन करते रहो। Used to find it very weird, like इतना छोटा सा लड़का और उसको एब्स है। मैं कहा ये नकली है ये क्या है, I don't know, because मैं भी बहुत ही छोटी थी उस टाइम पे। I was in school that time, तो मुझे उतना पसंद नहीं था सिद्धार्थ। और फिर जब मैंने इसे सेट पे देखा तो मैं सोची नहीं यार ये तो असलियत में अच्छा दिखता है, काफी अच्छा दिखता है। तो मैंने मतलब टीवी पे धोखा हो सकता है कभी-कभी नहीं, बट ही लुक्स गुड नाउ। मतलब पहले एक्चुअली खुद बोलता है कि मैं अच्छा नहीं दिखता था। at that time. But you tell me what was your first reaction of Ashi? Because इसने तो आपको पहले देखा हुआ था एक परसेप्शन के साथ था। What's your reaction? So जब मुझे पता चला कि आशी सेट पे आ रही है
और वो यास्मीन का रोल प्ले करने वाली है, विच इज़ इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो हम सबकी जो एक्सपेक्टेशन थी, जो होप थी, ऐसी थी यार वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस होनी चाहिए। इट्स रियली हार्ड फॉर एनीवन, किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है टू उस चीज़ को गेन करना, उस लव को, उस प्यार को दोबारा गेन करना, और जो ऑडियंस जो उन्हें देखती है उन्हें उस तरह बनाए रखना कि हाँ अच्छे लग रहे हैं। सो आई थिंक ऑलरेडी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हम लोग भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमारी भी बहुत हाई थी कि यार अच्छी एक्ट्रेस होनी चाहिए। देन डेफिनेटली मुझे पता था कि इन्होंने उन दिनों की बात में बहुत अच्छा काम किया था, और इनका उन दिनों की बात का शूट बहुत ही अच्छा अच्छा शो बहुत अच्छा चल रहा था। मैंने नहीं देखा, मतलब तो बहुत अच्छा चल रहा था। मुझे बोला था, मैंने देखा कभी नहीं। तो मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा ये भी कहीं ना कहीं आर्टिस्ट के अंदर एक होता है, एक एटीट्यूड, ईगो होता है जब भी वो फर्स्ट टाइम सेट पे आते हैं, बिकॉज ऑलरेडी बहुत नर्वस होते हैं। तो मुझे लगा था कि ये सेट पे आ रही है, तो सबसे पहले मुझे तो इसके बॉन्डिंग बनाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज तभी हमारी अच्छी केमिस्ट्री निकल के आएगी। एंड जब ये फर्स्ट टाइम सेट पे आई ना, उसकी मैंने शक्ल देखी, मुझे ना दया आ गई बिकॉज ये इतनी ज़्यादा नर्वस थी, मतलब ऐसे सेट पे आके एकदम उसको पता ही नहीं क्या होने वाला है इसके साथ। मेरे पहले दिन मुझे तलवार पकड़ना नहीं आती, और तो मेरे हाथ में तलवार पकड़ा दी। मैं क्या करूं इसके साथ, भागते कैसे? एकदम डरी थी, तलवार दी थी तो बोले तुम क्या कर मैं गलत आ गई हूं। Then, I remember I had spoken to her on telephonic nervous. किया था मैंने इनके साथ on her first day. रो देती शायद। And she was like shit, I don't know what to do. like उनको समझ नहीं आ रहा। ऑलरेडी बहुत ट्रॉमा में थी, और ऊपर से फिर थोड़ा सोशल मीडिया में भी थोड़ा बहुत इसको हेट मिलना शुरू बहुत हेट मिलना शुरू हो गया। देन तो सबसे पहला टाइम होता है कि आपके जो आर्टिस्ट होते हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, वो आपके साथ अच्छे होने चाहिए। तो मैंने वो उस चीज़ की जिम्मेदारी ली कि सेट पे वो एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए जहाँ पर इसको ऐसा फील ना हो कि मैं नई हूँ या फिर मेरे साथ ट्रीटमेंट अलग हो रहा है। तो मैंने सेट पे पहले दिन से ये कर लिया था कि शी शुड नॉट फील कि मैं कौन हूँ, या फिर मेरे साथ इसकी केमिस्ट्री क्या होने वाली है, या फिर जितनी भी अदर आर्टिस्ट हैं। तो हम लोग साथ में बैठ के हमने पहले ही बोला था नहीं, हमें इसको सपोर्ट करना है, हमें अच्छे से रहना है, और शी इज़ न्यू, तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होगी, क्योंकि हर एक कैरेक्टर के साथ आपको आपकी बॉन्डिंग, एक केमिस्ट्री बनानी पड़ती है, तभी आप ऑन स्क्रीन उसको अच्छे से पुल ऑफ कर सकते हैं। सो आई थिंक वो एक चीज़ थी जो बहुत हेल्पफुल थी इसके लिए भी। एंड बहुत ट्रॉमा में थी ये कि कैसे होंगे, बट आफ्टर आई थिंक इन अ वीक जब जैसे सीजन 2 का नया कैरेक्टर थोड़ा खुद से डेवलप करना था और सारी चीज़ें नई थी, अचानक से आशीष सिंह चेंज हो गई मतलब बदल गई, एक अलग ही इसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, और फिर हम लोग एक फैमिली बन गए। बट जब आपने साइन किया था, आई रिमेंबर बिकॉज यू वर रिप्लेसिंग अवनीत एट दैट पॉइंट एंड देयर वाज सो मच ऑन सोशल मीडिया, कैसे हैंडल किया आपने तभी वो सारी चीज़? सो कहीं ना कहीं मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी, क्योंकि ऑफ कोर्स आई न्यू मैं अवनीत को रिप्लेस करने जा रही हूँ, और दैट वाज द रीज़न मैंने जब मुझे पहले अलादीन ऑफर हुआ था मैंने मना कर दिया था। आई डोंट वांट टू डू इट बिकॉज मुझे किसी को रिप्लेस करके फिर बहुत सारी गालियाँ बिल्कुल नहीं खानी थी। दैट्स ट्रू। बट क्योंकि फिर वो जब मेरे पास वापस आया तो कहीं ना कहीं आई जस्ट फेल्ट कि ओके मे बी या, तो मैंने हाँ बोल दिया। और उसके बाद आई न्यू कि बहुत गालियाँ पड़ने वाली हैं, पीपल गोना हेट मी और एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, पर फिर भी लोगों ने मुझे काफ़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। मैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बाकी सब मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो कहीं ना कहीं आई यूज टू इग्नोर दी कमेंट्स मैसेजेस, अभी भी कुछ लोग करते हैं, पर ठीक है आई जस्ट थोड़ा बहुत तो चलता है। आई थिंक इट आल्सो मींस दैट पीपल आर वाचिंग यू, दैट्स व्हाई दे आर गिविंग दैट। एंड आई आल्सो लर्न वन थिंग कि आप कुछ भी कर लो देयर वुड बी समवन हु वोंट बी हैप्पी विद यू, सो जस्ट गिव अप ऑन देम। सो as long as you guys are happy to what you are doing, right? But tell me, what did you guys bond over? Like कोई एक था जैसे आइस ब्रेक करना होता है ना, कि पहले जाके किस तरीके से फ्रेंडशिप करें, वो क्या सब कुछ मैंने पहले किया है। हाउ डिड इट ऑल हैपन? मैं सबसे पहले इसके पास गया, इससे बातें की, दोस्ती बनाई कि कोई बात नहीं, हम डोंट फील नर्वस, ऐसा होता है, तो लड़कों को करना पड़ता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन तुमने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया उस वक्त। मैंने किया, झूठ मत, डरी रहती थी लेकिन फिर चीज़ें चेंज हुई, और आई थिंक बहुत ही पता नहीं चला कब इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन गई हमारी। हाँ, तो अभी उल्टा है, मैं अकेले बात करती रहती हूँ, सिद्धार्थ मैं बोल कर रही हूँ कि मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ कि इसलिए नहीं बोलो मुझे। आई थिंक फर्स्ट डे पे इनको नहीं लगा होगा कि आप इतना बोलते होंगे ना। मैं बहुत शांत थी, मैं पहले एक हफ्ते तो मैं एकदम शांत, बस ऐसे बैठे रहती थी। चेंज हो गया, फिर सेट पे यही बोलते रहते हैं, हम बैठ जाओ लाइंस कर लेते। बट टेल मी वन, एक्चुअली टू इफ यू कैन, good thing, मतलब something you like about your real body and something you dislike about your real body. The one thing I like about her is that कि even after getting so much hate,
शी डजंट गिव अ डैम अबाउट इट, मतलब वो अपने काम पे ध्यान देती है. सो आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है इस बॉडी में. एंड द बैड थिंग इज दैट, बैड थिंग क्या हो सकती है, हाँ मतलब सॉरी टू से बट ये जब आई थी ना, इसको फिटनेस से बिल्कुल प्यार नहीं था. तो अब तो है ना, तो ये मतलब फिटनेस फ्रीक. तो मतलब मुझे इसको बोलना पड़ता था कि आशी वर्कआउट इम्पोर्टेंट होता है, नॉट टू मेक बॉडी बट इंटरनली फिट रहने के लिए वर्कआउट करा करो. हाँ मैं करूंगी, इतनी शूट के बाद बता रहा हूँ, तारीफ करूंगा इतनी सारी बुराई मत करो, तारीफ करूंगा. तो वो हाँ, तो इतनी शूट के बाद मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो मैं इसको ऐसे मैं इसका ना मोटिवेशनल स्पीकर था कि नहीं जाओ 1 घंटा निकालो, सब कुछ करो. फिर इसको रियलाइज हुआ क्या हुआ, फिर ये मेरे साथ रोज 1 घंटा हम लोग आफ्टर शूट वर्कआउट करते थे. फिर ये घर जाके जिम करती थी. How difficult was that? I want to know because I've seen videos on Instagram. हाँ, तो वो सेट पे ही मैं ऐसे मैट लगा के थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करता था बिकॉज़ शूट के दौरान टाइम नहीं मिलता. टीचर तो बहुत बार ऐसा हुआ. इनफैक्ट ऑन माय फर्स्ट डे इटसेल्फ, जो सबसे पहला वो जो आइस ब्रेक था वो वहीं से स्टार्ट हुआ था. जो मेरे हाथ में तलवार पकड़ा दी और जो फाइट मास्टर थे, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था वो क्या कह रहे हैं. वो मुझे इतना एडवांस सिखा रहे थे, मुझे पकड़ने नहीं आती तलवार, मैं कैसे कर लूँ जो आप बोल रहे हो. आई वॉज मोर कॉन्शियस, मोर नर्वस. तो सिद्धार्थ मेरे पास आया जब वो चले गए, तो एकदम पुणे में सुनो इसको ऐसे करो वैसे करो, एंड आई एक्चुअली लर्न सो वेल विद इट. सो ही इसने मुझे बहुत हेल्प किया है विद ऑल दीज फाइट सीक्वेंस और मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए उसके साथ. ही इज अ वेरी गुड टीचर आई वुड से. मुझे लगता है बहुत स्ट्रिक्ट है बट इज गुड. तो मैंने एक गुड चीज़ ऐसी बता दी. हाँ मतलब एकदम ऐसे ही बता दो. Dad. But listen, I really want to know how is it working out with him? अगर सिद्धार्थ इस लेवल पे कर रहा है, मैं यहाँ कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं उसे देख के मैं भी यहाँ तक तो आ ही जाती थी. और वो खुद अपना अलग वर्कआउट करता था ऑफकोर्स, और मुझे मेरे हिसाब से वो थोड़ा लाइट ही बताता है. एंड दैट वाज द रीज़न मैं इतना जल्दी जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया फुल यास्मीन के लिए जब मैं आई थी. आई वाज रियली फास्ट लर्नर. या थैंक यू. तो 2 तारीफ कर दी. So I was quite fat and not fat but yeah I was quite chubby जब मैंने लर्निंग ज्वाइन किया था. Within 3 months I lost so much weight and everything. Wow, ये तो मतलब हर किसी को ऐसा ही co-star मिलना चाहिए यार. Who is motivating and everything because I think that is the most important thing. He's right? very motivating. Because even when we are thinking you will work out, but then on days you just feel like ठीक है ना, एक दिन नहीं किया तो क्या होता है, it's fine, we'll do it tomorrow. But if you have a person who will tell you कि नहीं आशी, you have to work out. नहीं ऐसे नहीं बोलता ये. नहीं मैं प्यार से बोल रही हूँ. He doesn't say like that. वो ना ऐसे ताने मारता है. वर्कआउट कब करोगी, बोल तो रही हो, देखते हैं. वो ऐसे कर देते हैं, देखा हाँ ठीक है कर रही हूँ ना. वो I can understand. But now you tell me what do you not like about him? सिद्धार्थ को कभी कुछ ऐसे बहुत इफेक्ट करता है ना, या फिर कुछ भी होता है, उसे कुछ बोलना है अबाउट एनीथिंग, कुछ उसकी पर्सनल लाइफ में होगा या जो भी, तो वो उसे आधी बात बोलेगा, शुरू करेगा और कभी ख़त्म नहीं करेगा. एंड देन वो कितनी क्यूरियोसिटी हो जाती है जानने की, यार प्लीज़ बता दो. एंड यू लाइक नहीं कुछ नहीं, अरे इतना ही था, तो शुरू ही क्यों किया था. सो दिस इज़ वेरी अनोइंग. Does it happen all the time? हाँ, 90% of the time he does that. Yes. Do you do that? हाँ. He does that with text also. Like at one moment he'll reply like हाँ ठीक है चलो करते हैं. उसके बाद वो next day तक शायद नहीं देखेंगे until and unless you put another message that hi there like have you read this? किया था आपको. Have you read this? But I get where you're coming from. But is there anything else? मतलब इन्होंने 2 like बताए आपके जो चीज़ें इनको पसंद है. मैंने तो बैठे कितने सारे. He's a very good co-actor. Like there's nothing very bad about him. वो जो मैंने एक बताया which is annoying, not bad. काफी लोगों की आदत होती है. Or maybe something else that he needs to change. Hence proved that there is nothing bad. हाँ, there's nothing bad. Wow, actually she's thinking so much. That's great. मतलब आपको तो बेस्ट co-star award मिल ही गया है. मिलना चाहिए. He's very good. No doubt. Like I'm agreeing with it. I won't change my statement. See, मैंने आपको कितने सारे लोग दे दिए, कितने लोग बोलते हैं, अब तो अवार्ड दे दो. But tell me, what is the secret for this chemistry that we see on screen? Does it come organically, or you guys had to work on it? I guess it's our friendship because as I said that हम दोनों ने बहुत अच्छा I think it's very important to be real in your life because अगर आप fake रहोगे, अगर आप unreal रहोगे तो definitely वो bonding कभी नहीं बनेगी. तो somehow
शी इज़ ऑल्सो वेरी रियल। जो भी इमोशंस होते हैं, अगर कुछ बुरा लगता है तो कम एंड से यू नो बोल दो। अगर मुझे कुछ बुरा लगता है या फिर अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं इसको बोल दूँ भाई तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो, सीधा बोल कभी दूँ। ऐसे हुआ है? हाँ शूट पे कभी कभी ऐसा हो जाता था कि इससे मेरा मूड नहीं है और मैं लाइंस कर रहा हूँ, मैं बहुत फोकस्ड हूँ उसमें, अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो इसको पता चल जाता था कि मैं थोड़ा ऑफ चल रहा हूँ, मैं सीन पे कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हूँ और उसमें आशिक कुछ कर देंगे, आशिक मैं ऐसे तो समझ जाती थी। तो वहीं से आपकी बॉन्डिंग शुरू हो जाती है कि जब आप एक दूसरे को समझने लगते हो कि कहाँ पे इसका मूड ऑफ है या फिर कहाँ पे यू नो कैसे बॉन्डिंग होनी चाहिए। तो क्या जो एक्टिंग भी कर रहे होते हो तो अगर मैंने कुछ इम्प्रोवाइज़ किया तो वो समझ जाती है कि तो कि इसने इम्प्रोवाइज़ किया तो वो भी साथ में इम्प्रोवाइजेशन होता रहता है। जब एक आर्टिस्ट की बॉन्डिंग बन जाती है तो जो ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग है वो ऑटोमेटिकली बन जाती है बिकॉज यू नो ईच अदर वेरी वेल। या बट इज देयर एनीथिंग इन पर्टिकुलर जिसके वजह से बॉन्डिंग आप लोगों की काफ़ी बनी? जैसे लोग फूड पे बॉन्ड करते हैं, गाने पे, डांस पे बॉन्ड करते हैं। आई गेस वी बोथ आर वेरी ट्रांसपेरेंट इन दैट टर्म। मतलब हम दोनों का ही वैसा है कि हम बहुत ज़्यादा दूसरों की बातें बहुत करते हैं ये गॉसिप बहुत करती है तो आई थिंक वहाँ से बॉन्डिंग बहुत बनी। क्योंकि मैं इसने बोला मैं चुप क्यों रहता हूँ क्योंकि एक बार शुरू होता है तो ठप 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 चलता रहता है और फिर उसमें आशी भी रहती, फिर स्मिता मैम, हम तीनों बैठते हैं तो बस दुनिया भूल जाओ। कसम 4-5 घंटे बात ही करते रहेंगे हम। और हम कैसी बातें करेंगे ना, अगर कोई हमसे पूछ ले कि टॉपिक क्या होता है तो हमें नहीं पता। मतलब अगर हम ऐसे टॉपिक होते हैं, हम बॉटल कैसे बनती है वो भी टॉपिक डिस्कस करते हैं और सेट पे लोग कैसे हैं उसकी बातें करते हैं, पर्टिकुलर पर्सन की बातें करते हैं कि वो कैसा है, वो क्या करता रहता है। ये तो और बहुत सेम गॉसिप करते हैं, बिचिंग नहीं करते बट गॉसिप करते हैं। हम सेम चीज को अलग अलग तरीके से, तो वो हर बार एक इंटरेस्टिंग और नया टॉपिक लगता है। ओके, आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई दे आर सो गुड ऑन स्क्रीन एज वेल, बिकॉज रियल बडीज है, इसलिए रियल बडीज भी उतने ही अच्छे हैं। और रील बडी आप इसलिए भी बोल सकती हैं बिकॉज इसको रील में इंट्रोड्यूस मैंने करवाया है। दैट इज ट्रू। मुझे सोशल मीडिया पे एक्टिव होने में अभी भी काफ़ी दिक्कत होती है। आई लाइक पुश माई सेल्फ टू बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया फॉर माई फैंस। वो मुझे बोलते रहते प्लीज़ पोस्ट समथिंग, तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बट वो कहीं ना कहीं जो पुश होता है ना, वो मुझे सिद्धार्थ ने दिया, तुम किया करो, हुआ करो। अरे मतलब आई थिंक यू शुड जस्ट पे हिम नाउ बिकॉज ही इज योर मैनेजर, यू नो, ही इज हेल्पिंग यू विद वर्कआउट्स, ही इज हेल्पिंग यू विद सोशल मीडिया थिंग्स। सीरियसली ही रियली पुश्ड मी अ लॉट। करता हूँ अपने को एक्टर्स को। But why is she very lazy when it comes to No, she is not lazy. No doubt, she is very hardworking और जैसे मैंने आपको बताया ना, she is a very fast learner. अगर आप इसको कुछ बोलोगे तो ये करती है, ऐसे नहीं कि हाँ सुन के। कुछ लोग होते हैं ना कि एडवाइस भी ले लेते हैं और कुछ करते भी नहीं है। तो ये एडवाइस लेती है तो उसको वो अप्लाई भी करते हैं अपनी लाइफ में। So that's a very good thing about it. Okay, now we move on to next segment which is called Buddy Meter. तो इसमें I will ask you a few questions about Siddharth and to you about Ashi, and let's see. यहाँ पे मैं थोड़ा हार जाता हूँ। So how many Insta followers does Siddharth have right now? 7.7 या 8 मिलियन। यार 7 close है। 10,000 फॉलोअर्स और बचे हैं 7.7 मिलियन होने से। But she's right. I mean, 7.6 है यार अभी। But she's close, so I give this to her. Yeah, she's close. But you tell me how many Insta followers does she have? 1.3. But close है, again it's close, not bad. Close बता तो दो। 1.3. Okay, so what is that first thing or first time your real partner came on camera? So Born We Dead. Yeah, she's right. She has researched everything. उन दिनों की बात। नहीं, मैंने बताया ना, हम किसी भी टॉपिक पे बात करते थे तो this was the topic. उन दिनों की बात। नहीं। वो ना मैंने तो वही देखा है। उन दिनों की बात नहीं, मैंने उसको देखा है। उससे पहले तुमने जो सीक्रेट डायरीज तो सीक्रेट थी इसलिए देखा नहीं। इन्होंने तो ये उन दिनों की बात भी नहीं देखा। उन दिनों की बात मतलब ऐसे पूरा देखता नहीं था मैं रोज बैठ के, देखा है, मतलब वहाँ से इसको मैं जानता हूँ। What did you see ये उन दिनों की बात करने से? Do you recollect anything at all? हाँ, एक सीन था वो जिसमें स्कूल ड्रेस पहन के वॉक करते हुए जा रही थी, इसकी दो चोटियां बंधी हुई थी, बहुत सादा, बहुत सिंपल कैरेक्टर। सेफ प्ले कर रहा है ना, वो तो मतलब रोज का शॉट है, जेनेरिक थिंग अबाउट ये उन दिनों की बात है। हाँ, मतलब बहुत ऐसे 90s का दिखाया गया था फील। वो तो थीम था बहुत अच्छे से किया है। अशोका में सिद्धार्थ घोड़े पे बैठा है।
हाँ exactly, that's like ये तो given है ना वो तो। एक सीन था उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे कर क्या रही है, ये हंस रही है या रो रही है। तो आई थिंक वो वहाँ से मैंने देखा था कि ये अच्छा। करना क्या चाह रही है, हंस रही है या रो रही है। फिर बाद में पता चलता है कि आई थिंक इमोशन ही ऐसा है कि हंसते हंसते रो रही है। चलो मतलब वो कुछ तो तुम्हें बहुत देखा है। करती देखा तो देख ये मैंने चलो, भेज कुछ दिया तो क्योंकि मैंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं है। नहीं ही नोज कि मैं एक्चुअली जब रोती हूँ ना तो लॉट ऑफ सीन्स मतलब he is just using all the generic things that you do and just assuming कि हाँ ये तो हुआ ही होगा। Okay, what is the Insta bio for your real partner? That I don't know. ओह, हाँ ये तो किसी बड़ा का मुश्किल मैसेज है एक सेकंड ये चीटिंग नहीं करनी है, गेस कर लो। गूगलिंग आई एम जस्ट विद इंस्टाग्राम आशीष सिंह एक तो पक्का होगा फॉर वर्क इंक्वायरीज मेल मी हियर, वो तो हो वो गई। तो जेनेरिक है वो एक होगा और उसके ऊपर क्या लिखा होगा, आई एम एंजल बटरफ्लाई समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। एम आई दैट गर्ली हाँ एम आई दैट गर्ली अच्छा ये तुम्हारा कैप्शन है नहीं बायो में। नहीं अच्छा ओके no, मेरा he's क्वेश्चन है Got it. आई डोंट I नो don't सिद्धार्थ का I think इनका वर्कआउट मेरा एक ही बायो हमेशा रहा है जो मैंने आज तक I change am नहीं the किया। one and only. Yes, be the one and only। Be the one and only. और बस वही मेल इंक्वायरीज मेल हियर और यूट्यूब लिंक खत्म। But what is yours? mine is committed to work and dreams. Wow. नाइस। So now, what was the character name of Siddharth from Dhoom 3? I watched that film in theater. Look at him, he's just speechless. क्योंकि मैंने थोड़े वक्त पहले बोला कि बहुत फेमस कैरेक्टर था बट मुझे कंफ्यूजन हो गया कैरेक्टर नाम का में। नाम ये okay. कुछ तो ऐसे था, समायरा सानिया नहीं 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 But नैना आपका कैरेक्टर पूछ रही हूँ मैं। नहीं मैं इसका बता रहा हूँ क्योंकि बारी तो मेरी भी आने वाली है। Oh yeah. No, but I'm not going to ask you about same question. ये इन दिनों की ना। तो I'm तो- asking her character name in कैदी बैंड। दोनों ने कौन सी? कैदी बैंड, she has done a film ना, कैदी बैंड। मुझे तो फिल्म ही नहीं पता, नाम मुझे तो खुद भूल ही याद जाइए। नहीं है what was my character इसने name आज तक मेंशन नहीं किया कि मैंने ये किया है। I really don't remember मेरे So character there is this film, YRF film, Adarsh Jain. वायरस and- फिल्म, Yeah. यश राज फिल्म Yes. और तुम्हें वो भी नहीं पता I क्या? forgot the name of my character. Okay, what did you play? Do you Garima, remember? I guess. I played Sachin बहुत Pilgaonkar important sir की character लगता बेटी, jailer's daughter. That's what I played, and I don't remember the name of my character. Because I was called jailer's मुझे daughter. कैसे ही पता होगा। हाँ यार, मतलब ये तो जब इन्हीं इसे को नहीं खुद पता नहीं है पता तो फिर मुझे मैं कैसे क्या पता होगा? बोलूं? कभी इसने जिक्र But भी नहीं किया। do you, because इनका character became very popular from Doom. I know. तुम्हें नहीं पता? मुझे पता है, told you the story. मैं धूम 3 देखने गई थी in my 10th standard शायद, I don't remember अच्छे से. So I went with my friends. मैंने पूरी फिल्म थिएटर में देखी है, पर मुझे फिल्म का कुछ याद नहीं है because हम लोग सारे टाइम बैठ के बस तुम बातें गई किसके साथ थी पहले ये बताओ। my friends. समझ रहे हैं ना? तुम गई किसके साथ थी? Of course, if she doesn't remember the film, मतलब then 2 घंटे की फिल्म है ना, इतनी बड़ी फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस में इतना तहलका मचाया था, तुमने पैसे दिए, अब तुम गई किस फिल्म नहीं लिए? देखी, बताओ ढंग तुम से। फिल्म नहीं देख रही तो मेरी क्या कर रही थी? जनता वांट्स टू नो। मेरी बेस्ट फ्रेंड जो थी 10th स्टैंडर्ड में, Best उससे friend. मेरी बेस्ट फ्रेंड जो थी. थी नॉट था ओके। हाँ, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी 10th स्टैंडर्ड में, हम लोग बहुत बातें करते थे और So you guys went to a theater and you were हाँ. chatting there. yes, कैसे मतलब झूठ बोल रही है? झूठ नहीं बोलती पर हम मुझे भी इसमें कुछ fishy लग रहा है. हाँ. I mean, you go to a theater for a Dhoom 3 Dhoom and then 3. you're chatting. but we had And we, you know we had double a- role, famous characters. Yeah. Now नहीं ओके सो देयर इज वन मोर थिंग, मतलब ठीक है मुझे मूवी से नहीं आता बट वी हैड अ कॉन्वर्सेशन जिसमें इसने बहुत बार बताया है, मैंने साहिल इसके से बावजूद आपको मुझे याद- नाम याद नहीं होते. आई एम वेरी बैड विद नेम्स एंड डेट्स एंड फेसेस आल्सो. have you ever? Because faces I can also connect with. I also have a लोग very bad कितनी time. बाहर remembering आके मुझे faces. बोलते हैं हाय, और वो वाला वार्म हाय होता है कि कितने अच्छे से हम मिले हुए हैं, मेरा होता है हाय कौन था मुझे नहीं पता. सो या दिस इज द प्रॉब्लम. बस मुझे लगता है 2-3 साल बाद मैं भी मिलूंगा तो भी हाय कौन हुआ? I don't think she'll ever do that to you. You have helped her. मैं होने नहीं दूंगा. You have helped her too much for her to forget you. But
हाँ ठीक है, मतलब जानते हो एक दूसरे को, ऐसे भी नहीं है। लेकिन मूवी देखने नहीं गई थी। ये मैं हाँ। मूवी और ये तो best मुझे friend भी नहीं जानना और है। fishy है, I कुछ think तो people fishy should है। write in comments what was she actually talking about. क्योंकि 10 That I won't Yeah. tell. हॉट Yeah. टॉपिक्स No. और लेकिन उसी yes. वक्त है जब हॉट चीजें भी होती हैं। Oh, नहीं। हॉट टॉपिक्स, हॉट चीजें सब आई एम But now you know it's Sahil. It's silence. एंड सम। Okay, in this, the last one, what is your real buddy extremely scared of? Snakes. ओह यस आई एम, मगर स्नेक यू नो मेरे से 10 किलोमीटर भी दूर होगा ना तो भी मैं डर सिद्धार्थ जाता कुर्सी के ऊपर खड़ा हो जाएगा। हाँ पता नहीं, मुझे ना जितनी भी ऐसे रेप्टाइल चीजें होती हैं जो ऐसे दीवार पे चढ़ना, Yeah, जमीन पे ऐसे रेंगना, even मुझे शेर lizards से डर नहीं हैं। लगेगा, मुझे किसी से डर नहीं लगता। अगर वो सामने खड़ा है तो मैं फिर भी डरूंगा नहीं, बट अगर स्नेक है मेरे आजू बाजू, नकली स्नेक भी हो तो भी ना Ooh, have you ever played a prank? मैं डर जाता हूँ। एक बार ऊपर से हम दोनों ऐसे चेयर पे बैठे थे, ऊपर से किसी ने बोला सांप सांप। सिद्धार्थ वो पूरी बात मतलब मैं सुन के बस सुनने ही वाली थी, अच्छा क्या सांप कुछ बोल रहा, तब तक तो सिद्धार्थ कुर्सी के ऊपर खड़ा हुआ था। सांप तो और वो ऐसे ही खड़ा था, पता है हैंड्स अप करके, सांप कहाँ है सांप। मुझे बहुत डर लगा, बहुत डर लगा। And what is she scared of? मैं डरती नहीं हूँ किसी से। Oh. मैं डरती हूँ, निडर लड़की है। मैं बताती नहीं हूँ मैं कैसे डरती हूँ। किससे डरती होगी यार तुम? पता नहीं, मैंने मेरी कभी माँ नोटिस से। नहीं किया। Oh. मम्मी से? मतलब ये तो सब सबसे डरते हैं, बट कभी देखा नहीं तुम्हें डरते हुए मम्मी से। मेरी मम्मी स्वीट है ना, डराती नहीं है, जब डराती है तब देखो। But what are you most scared of when it comes to, like, what is it about it? क्या डर लगता है? मम्मी से भी तो कुछ चीज़ों का डर लगता नहीं होगा। नहीं, मुझे सच्ची बताऊँ तो आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग, दो आई डोंट लाइक स्पाइडर्स, आई फाइंड देम वेरी so I have that feelings for so many things, but I'm not scared of anything, I guess. Wow, she is actually fearless. Yeah, I'm Fearless. not, but yeah. At least she tries to be. हाँ, अब वो important है, right? Now, I think with this you guys know each other very well, is what I would say. Bio का चलो जाने I know देती हूँ better. मैं. I know better. No, he cover. मैंने एक क्वेश्चन, मैंने एक आंसर, एक तुमने कोई भी आंसर इतने अच्छे नैना से बता नहीं दिया ना। हाँ. नैना ही बता दिया मैंने। बस मतलब वही चलो, बता he did not know और about ना the मुझे तो उनका film, but hashtag ही उसका तो पता है, आपको भी नहीं समाइना। पता था, so I can't expect him to know. हैशटैग भी था ना, नैना और छोड़ो ना। वहीं पे स्टॉप कर लेते हैं सिद्धार्थ, अभी तक आप आगे हो। Thank you both of you. It was Thank you so much. amazing speaking to you, Thank you so much, and ma'am. Thank today I you so got to know why Yasdeen is so popular or Shadashi is so popular because of the bond that they share off the screen, and I hope that it continues and Definitely. you guys surprise us with more videos, more shows, individually and together. But thank you both of you. Thank you so much for Thank having you us so much. here. Thank you. Hi everyone, I am Siddharth Nigam Hi, this is Ashi Singh. and you are watching us on Bollywood Bubble. So don't forget to subscribe Bollywood Bubble. Yeah, and like and share if you like this video. They will definitely do it because they are going to like this video for sure.